नमस्कार दोस्तों, आज 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों उससे पहले आपको मौसम की जानकारी दे दें। दिल्ली में कल से मौसम आज रात से बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की ब्रीक 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 बूंदे से जैसे फर्श गिल्लो है, पर इससे अफरा तफरी सी मच गई। और सबसे बड़ी बात है जी, लोकल प्याज बिल्कुल खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत आ रहा जी। जितना भी अब ये बाहर की गाड़ी आ रही, जो बड़े वाले ट्रेले आते हैं बाहर के अदर स्टेट के, यानी जो राजस्थान का माल है ये कम हो गया काफ़ी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल आए। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मण के रेट हैं, यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी। लो जी, ये भी प्याज खाएगा जी शायद। नमस्कार, राम राम भाई साहब जी। नमस्कार जी। ये भी प्याज मांग रहा जी क्या? हाँ, ये मस्ती ले रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा। आज की क्या रिपोर्ट जी, लोकल माल कहाँ गया जी? लोकल माल अब कम हो गया जी, 10-12 हजार कट्टा रह गया बस लोकल। सिर्फ 10-12 हजार? 10-12 हजार कट्टा। अच्छा जी। जो लोकल अपने पास आया था वो तो सवेरे सवेरे बिक्री हो गया था। अच्छा जी, ये वाला जी, ये लोकल, ये लोकल नहीं है जी। हाँ जी, ये तो नेफड़ है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, अच्छा, नेफड़ का ये माल आ रहा है जी? हाँ, नेफड़ के ये माल आ रहे हैं जी। अच्छा जी, अच्छा। और लोकल की ये पहचान है, ये वाली जाली? हाँ, लोकल की ये जाली है जी। आज की रिपोर्ट क्या है जी, कितनी अराइवल है जी? आज की रिपोर्ट ये है जी, 90 गाड़ी आमदनी है, कल की परसों का बैलेंस और आज का ताजा मिला के 90 गाड़ी? हाँ, 90 गाड़ी के अंदर 20 गाड़ी परसों की खड़ी है और 67 गाड़ी जो है ताजी आई है। अच्छा जी। टोटल 87 गाड़ी प्याज है। अच्छा जी। और 20 ही गाड़ी का नीचे बैलेंस है। अच्छा जी। और लोकल है 12,000 रुपए गिन का। ये तो फिर बस नामात्र का रहेगा जी? हाँ, नामात्र रह गया। अच्छा जी, अच्छा। प्याज का बाजार जो है वो 15 रुपए किलो से लेकर और 25 रुपए किलो तक है। 15 से 25 रुपए। 25 रुपए किलो जी। जो पूना बेल्ट के माल है, हाँ जी, वो तो बिक रहे हैं 24, 25, 26 रुपए किलो। अच्छा जी। और जो गुजरात वगैरह के माल है वो 15 से 20 रुपए किलो। अच्छा जी। और जो गवर्नमेंट के माल आ रहे हैं वो 13 से लेकर 16 रुपए किलो तक। अच्छा जी। हर माल जो है क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है। राजस्थान के प्याज, अलवर के प्याज जो है वो 15 से 20 रुपए किलो। ये 15 से 20 लोकल वाले जी? हाँ। अच्छा जी। इसमें कोई मोटी डेयरी है तो 20-22 रुपए, 24 रुपए भी है। अच्छा नहीं तो जी। 15 से 20 रुपए है। अच्छा जी। हाँ, तो फिर ज्यादा ही नीचे नहीं आ गया जी? देखो जी, अलवर इस टाइम में ना प्याज की फसल सब जगह पूरे हिंदुस्तान में निकल रही है। प्याज की आमदनी जो है, चाहे शोलापुर कह लो आप, चाहे आला फटो उत्तर जुन्नर कह लो, चाहे वो संगमनेर कह लो, चाहे वो आप गुजरात में महुआ भावनगर कह लो, चाहे गोंडल कह लो, चाहे एमपी में मंदसौर नीमच कह लो, चाहे वो अपना इंदौर बेल्ट कह लो, चाहे वो खंडवा कह लो, जलगांव कह लो, भुसावल कह लो, इस टाइम पे प्याज पूरे हिंदुस्तान में सब जगह निकासी हो रहा है। अच्छा जी। तो प्याज तो अभी ये एक मिनट मेरी बात बताओ, जैसे माल निकल रहा जी, हाँ, ये सारे माल तैयार हैं या थोड़ी सी माल जल्दी है? सब तैयार है। अच्छा जी, अच्छा। टाइम पे निकल रहे हैं अपने इस पूरे साल समय पे जो आ रहे है। हैं? हाँ, सब अपना टाइम आ गया सब मालों का। थोड़ा 10-15 दिन एडवांस चल रही है फसलें। फसलें एडवांस है? हाँ, 10-15 दिन 20 दिन एडवांस है अभी जो है नहीं, ये इनमें समय था आने में? हाँ, ये सब की सब पहले चलती थी। पहले प्याज की जो शुरुआत होती थी वो 25 दिसंबर के बाद शुरू होती थी प्याजें। कहाँ वाले की जी? सबसे पहले चाकन बेल्ट शुरू होती थी 25 दिसंबर के बाद में। चाकन, ये अपना पूना वाली जी? हाँ, पूना वाली जी। अच्छा जी। और इसके बाद से सारी बेल्टें चलनी शुरू हो जाती थी। अच्छा जी। गुजरात वगैरह सब 15 तारीख जनवरी के बाद स्पीड पकड़ती थी। ठीक है जी। इस साल सब प्याजें एडवांस निकल पड़ी हैं। 15-20 अच्छा जी। दिन 25 दिन पहले ही चल पड़ी है। जिसको हम बोल रहे थे कि वो कच्चा पक्का उखेड़ रहे और बेच रहे जी? हाँ, कच्चा पक्का तो नहीं उखड़ रहे, इस बार एडवांस लगी है। प्याज की तेजी देख के लोगों ने एडवांस ज्यादा माल लगाए। अच्छा जी। प्याज की तेजी भरपूर रही है ना, प्याज जी। पूरा साल बिका अच्छे भाव में, तो उसके कारण प्याज की फसलें ज्यादा लगाई है लोगों ये तो लगा लो कि जिनके पुराने प्याज थे वो भी कमा गए। हाँ। अच्छा सीजन निकल नया गया। जो किसान अलवर बेल्ट का जो किसान था जिसने माल बेचा, ये एमपी नीमच के बेल्ट किसानों ने बेचे, वो अच्छे भाव बेच गए प्याज। ये कहाँ जाएंगे जी फिर? गुजरात वालों का चला, अब तो ये महाराष्ट्र। अब माल सारे हिंदुस्तान में भरपूर हो गया है। अब प्याज में रेट नहीं मिलेगा, अब प्याज का रेट यही चलेगा 15, 20, 25। अभी आपको क्या लग रहा है, नीचे आएगा या रुक लिया या? देखो जी, प्याज का बाजार या तो यही चलेगा। अभी गवर्नमेंट ने अगर 20% ड्यूटी घटाने की बात चल रही है गवर्नमेंट की। हाँ जी। किसानों ने अपनी लेटरें लिख के दी हैं, या किसानियाँ जितने संघ हैं उन लोगों ने लेटरें लिख के दी है, गवर्नमेंट को बोला है कि 20% ड्यूटी हटाओ। ठीक है जी। अगर 20% ड्यूटी हट गई तो बाजार यहाँ पे रुक जाएगा। अच्छा नहीं जी। तो 2-3 रुपए और नीचे आएगा प्याज। अच्छा जी। हाँ, तो इतनी तो प्याज तो नहीं है ज्यादा भी कि जमी ज्यादा ही बंद आ जाए जैसे पहले आता था, ऐसा भी हो सकता? प्याज भरपूर है इस साल, प्याज की कमी नहीं है इस साल। अच्छा जी। प्याज को माल को बेचते रहना चाहिए, जिसका माल तैयार होता है जब बेचते रहो। वो तो हम लगातार बोल रहे वजन जिसका बन रहा है
वो वजन बना ले माल के अंदर, भाव तो जो मिलना वो तो मुकद्दर का है। ठीक है जी। ये नहीं कि माल भी छोटा बेच लिया और भाव भी छोटा बेच लिया है। ठीक है जी। माल मोटा करके बेचे और भाव भी जितना मिलेगा वो तो किस्मत का मिलना है, मुकद्दर का। हाँ। ठीक है जी। भाव तो प्याज का सब जगह पूरे हिंदुस्तान में जो प्याज का रेट है वो 10-12 रुपए से लेकर 15-16 रुपए किलो रह गया पीछे लोडिंग मंडियों में सब। यार इनको तो बड़ा अफसोस आएगा, एमपी जिनके एमपी के अब चल रहे हैं या महाराष्ट्र के, देखो गुजरात जी, के। प्याज का जो टाइम होता है हर चीज़ का, हाँ जी। हमेशा प्याज का जो तेजी का टाइम रहता है वो अगस्त के बाद से और दिसंबर तक का टाइम होता है। ठीक है जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ही बाजार तेजी का चलता है। बारिशों के बाद से बाजार का माहौल हर कभी भी तेज होता है और उसके बाद दिसंबर तक आते आते तो सब फसलें आ जाती है, वहाँ पे वापसी बाजार डाउन हो जाता है। ठीक है जी। तो वो टाइम आ गया है, अब तो सब जगह प्याज निकलने का टाइम है। आज से 1 महीने बाद 20 दिन बाद सीकर का नया प्याज निकल आएगा। 1 महीने बाद सारा एमपी का माल हर जगह पे फील्डों में निकलेगा। माल जहाँ जहाँ निकलते जाएंगे तो वहाँ बाजार धीरे धीरे दबता जाता है। और यहाँ खपत कैसी चल रही जी इस समय, बिक्री खपत? अच्छी है, बिक्री अच्छी है यहाँ पे। हाँ जी। 50-60 गाड़ी 70 गाड़ी प्याज रोज बिक रहा है इस टाइम। अच्छा जी। अलवर का मिला के और बाहर देशावर का मिला के 50-60-70 गाड़ी प्याज रोज बिक रहा है। फिर बाहर के तो कम हो लिए होंगे लोडर जी यहाँ से अब? बाहर के लोडर अभी ले रहे हैं माल, ऐसा नहीं है कि अपना 10-15-20 जगह माल जा रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि माल नहीं जा रहा। अभी क्या है, दिल्ली से भाड़े सस्ते हो जाते हैं ना सब जगह के। हाँ कहीं का 80 पैसे क्विंटल, कहीं का 1 रुपये क्विंटल, कहीं का 1.5 रुपये क्विंटल भाड़ा मिल जाता है गाड़ी का। तो जहाँ सस्ते भाड़े होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे दिल्ली से क्या सब आइटम मिल जाती है। प्याज, लहसुन, टमाटर, खीरा, अंगूर, अनार, संतरा सब कुछ मिल जाता है। तो गुजरात की कितनी अराइवल आ रही जी इस समय? इस टाइम पे गुजरात की समझो 8-10 गाड़ी आ रही है। नहीं, वहाँ पर गुजरात में जो गुजरात में महुआ के अंदर समझो 2 लाख 2.5 लाख कट्टा आता है। और तीसरे चौथे दिन जब वो बिक्री हो जाता है फिर वो 2-2.5 लाख कट्टा फिर गेट खोल के मंगा लेते हैं। अच्छा जी। ऐसे गोंडल में भी आमदनी अच्छी है, हर जगह आमदनी अच्छी है, आमदनी की कमी नहीं है इस टाइम कहीं पे भी। फिर यार जैसे हमने पीछे लगातार ये बाजार बना के रखे, अब क्या कोशिश करनी चाहिए, क्या है? देखो जी, अब मुकद्दर के आता ही ये चीज़ें, इसमें इंसान की कोशिश नहीं चलेगी, ये समय के हिसाब से चलेगी प्रक्रिया। लेकिन फिर भी मैं किसानों को ये बोलूँगा, जल्दबाजी ना करो, माल को जितना मोटा बन सके उतना मोटा बनाओ। माल के अंदर वजन की जीत कर लो। वजन तो ले लो भी। हाँ, माल के भाव तो मुकद्दर का मिलना है? जितना वजन की जीत कर लोगे उतना कामयाब रहो। यानी 7 कट्टे में ना खोद के जाओ, 10 कट्टे तो बना लो इसके। हाँ, 12 कट्टे तो बनाने की कोशिश करो। ठीक है। जिसने 12 कट्टे प्याज बना दिया, भाव अगर 2 रुपये किलो कम भी मिल गया तब भी जीत जाएगा। 7 कट्टे अगर 2 रुपये किलो महंगा मिल गया तब भी हार जाएगा वो आदमी। ठीक है जी। अगर मैं बोलूँ, जैसे मान लो कि आपने अभी जैसे बात बोली, 7 कट्टे अगर 15 रुपये किलो से बेचे तो बने 105 रुपये के। ठीक है। 1050 रुपये मान लो। अगर वही कट्टे अगर 12 बन गए और 15 के रेट ही बिके तो वो रकम सीधा 1.5 गुना होगी। ठीक है जी। 1.25 गुना होगी। तो इस टाइम वजन की जीत होगी जिसकी होगी। माल का अपना वजन बनाओ, भाव तो जो मुकद्दर का मिलेगा मिलेगा। वजन की जीत करो। माल को जल्दबाजी में कच्चा पक्का निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका जितना वजन की औसत ज़्यादा बना लेगा उतनी रकम वो ज़्यादा ले जाएगा। और कोई किसानों के लिए मैसेज स्वाद नहीं आया जी आज तो? देखो जी, दिल मैं में बोल तो रहे एक ही बात बोलूँगा, अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है किसानों के लिए, गवर्नमेंट का जो प्याज आ रहा है नेफेड और एनसीसीएफ का, इसको सरकार को रोकना चाहिए और किसानों को भाव मिलने देना चाहिए। अब प्याज का भाव न्यूनतम पे आ चुका है। अब प्याज का भाव कोई तेज़ी के भाव में नहीं है। अभी इस टाइम में सरकार को मंडियों में प्याज नहीं डालना चाहिए। अभी जो सरकारी प्याज आ रहा है दिल्ली में, कलकत्ता में, जालंधर में, अपना गुवाहाटी में या अपना उधर अपना चेन्नई में, सब मंडियों में इस टाइम पे गवर्नमेंट का प्याज आ रहा है। अब गवर्नमेंट को प्याज नहीं डालना चाहिए, किसानों को भाव मिलने देना चाहिए। और दूसरा, ये 20% की जो ड्यूटी है ये किसानों को हटा के किसानों को 2 पैसे माल मिल देना चाहिए। अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी वाला टाइम है कि भाई मंडियों में माल डाला जाए। अब पहले ही भाव न्यूनतम आ चुका है। अब इस टाइम में गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सब्जी के अंदर। ठीक है जी। गवर्नमेंट को अपना इंटरफेयर को हटाना चाहिए। आज भी हमारी मंडी के अंदर 40-50 गाड़ी गवर्नमेंट का प्याज है। इतना आमदनी की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट के प्याज की इस समय पे। तो वहाँ से सड़कों पे से उठा के जा रहे, खरीद के जा रहे जी? ये मंडियों में से खरीद रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं। अच्छा जी। यहाँ पे क्या सरकारी प्याज 13, 14, 15 रुपये किलो बिक रहा है। तो इस प्याज की जरूरत ही नहीं है इस टाइम यहाँ पे। जब प्याज का भाव ही 15, 20, 25 रुपये रह गया तो इस टाइम इसकी जरूरत क्या है मंडियों में? ठीक है जी। इस टाइम तो इसको किसानों को भाव मिलने दो, जो उनके मुकद्दर पे छोड़ दो उनको, जो भाव उनको अच्छा मिलना मिलने दो उनको। ठीक है जी। और ये 20% की ड्यूटी हटा दो एक्सपोर्ट के लिए,
इससे क्या है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट मिल जाएगा, किसानों को 2 पैसे दाम अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है जी। किसानों को 2 पैसे अच्छे दाम मिलना बहुत जरूरी है। किसान अगर ताकतवर होगा तो देश ताकतवर होगा। ठीक है जी। किसान अगर ताकतवर नहीं होगा तो देश कहाँ से ताकतवर होगा? ठीक है जी। किसान का समृद्ध होना बहुत जरूरी है। किसान का समृद्ध होना इस देश के लिए सबसे जरूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ 72% किसान है हमारे देश के अंदर, 70-72% किसान है। सबसे ज़्यादा रेशो 1/3 रेशो, मतलब जो समझो आप, जो अपना 75 पैसे हमारे किसान की खेती की रेशो है, 70-75 पैसे की, बाकी 30 पैसे में सारे लोग आते हैं। ठीक है जी। तो 70-75 पैसे किसान अगर समृद्ध होगा तो पूरा देश समृद्ध हो जाएगा ये। ठीक है जी। तो इसके विपरीत नहीं चलना चाहिए। कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे एक एक्सपोर्ट खुल जाए। सारे जितने भी अपना सरकारी संस्थान है या जो भी गवर्नमेंट के लिए जो किसान काम कर रहे हैं, किसानों को सबको अपनी लेटर लिख के दे गवर्नमेंट को कि ताकि भैया ये अपना जो नेफेड और ये मंडियों में माल डाल रही है अब इसको कम किया जाए, और साथ में अपना ये 20% ड्यूटी हटाई जाए। ठीक है जी। ये सब किसानों को एक सरकार को अपनी चिट्ठी लिख के देनी चाहिए, जिससे उनको 2 पैसे दाम ठीक मिल पाए। ठीक है ये MP के किसान भी हो, गुजरात के किसान भी हो, महाराष्ट्र के किसान भी हो, राजस्थान के किसान भी हो, ये सब किसान अपने एक सरकार को चिट्ठी लिख के भेजें, नेफेड को या NCCF को या केंद्र को, कि भैया ये जो नेफेड और NCCF की अब इस टाइम पे प्याज की खरीदारी की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इस टाइम में इनकी खरीदारी से भाव और ज़्यादा घट रहा है। ठीक है जी। इनकी खरीदारी और मंडियों में बिक्री होने से भाव ज़्यादा घट रहा है, इसको नहीं किया जाए काम को। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, आपकी बात पहुंचा देंगे जी। हाँ। मानेंगे जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। मेरा मोबाइल नंबर है, हाँ जी, मेरी फर्म का नाम है गुरदास मल देवराज A271। ये किसानों की सेवा कर रही है 1978 से। अच्छा जी। मोबाइल नंबर है मेरा 99 21 11 00, 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया।